नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन वर्स इन हिंदी चैनल पर, जहां हम आपके साथ बाइबल की शिक्षाएं और उन अद्भुत बातों को साझा करते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। आज का वीडियो खास है। हम बात करेंगे बाइबल के 7 ऐसे वचनों की जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये वचन न केवल आपको शांति और मार्गदर्शन देंगे, बल्कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल घड़ी में आपको प्रोत्साहित भी करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वचन दिल और आत्मा में नई ऊर्जा भर देंगे। पहला वचन है यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, विस्मित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यशायाह 41:10 एक ऐसा वचन है जो सदियों से विश्वासियों को शक्ति और आशा प्रदान करता रहा है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का आधार है और वह हमेशा हमारे साथ है। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यह वाक्य कितना शक्तिशाली है। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो डर हमारे मन में छा जाता है। हम अकेले महसूस करते हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चित होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आश्वासन देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वह हमारे साथ हर कदम पर चलता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। विस्मित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि वह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमें बस उस पर भरोसा करना है। मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमें वह सब कुछ देगा जिसकी हमें जरूरत है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो परमेश्वर हमें ताकत देता है। जब हम अकेले महसूस करते हैं तो परमेश्वर हमें साथ देता है। अब आइए इस वचन को हमारे जीवन पर लागू करें। डर को पहचानें। सबसे पहले हमें अपने जीवन में डर को पहचानना होगा। हम किस चीज से डरते हैं? क्या हम बीमारी से डरते हैं? क्या हम अकेले रह जाने से डरते हैं? क्या हम असफल होने से डरते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करें। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें जैसे कि हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। वह हमारी रक्षा करेगा और हमारी देखभाल करेगा। प्रार्थना करें। जब हम डर महसूस करते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उसे बताना चाहिए कि हम किस चीज से डरते हैं और हमें उसकी मदद की जरूरत है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर का वचन हमें शक्ति और आशा देता है। हमें नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू कर सकें। दूसरों के साथ साझा करें। जब हम परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करते हैं तो हमें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। हम दूसरों को भी परमेश्वर के पास ला सकते हैं। यशायाह 41:10 हमें एक शक्तिशाली संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बस परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसके वचनों पर चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ही इस वचन को अपने जीवन में लागू करने का फैसला करें। परमेश्वर आपको ताकत और शांति देगा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के करीब आएं और उसके प्रेम का अनुभव करें। दूसरा वचन है मत्ती 11:28 हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन जो सदियों से लाखों लोगों को सांत्वना और आशा देता रहा है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा पर हैं। आपका बैग बोझ से लदा हुआ है, आपके पैर थक गए हैं और आपका मन चिंता से भर गया है। आप बस रुकना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी कई बार एक लंबी और थका देने वाली यात्रा की तरह होता है। हम जिम्मेदारियों, चिंताओं और तनाव से घिरे रहते हैं। हमारी आत्माएं थक जाती हैं और हम शांति की तलाश में रहते हैं। यीशु मसीह हमें इस यात्रा में एक विश्राम का निमंत्रण देते हैं। वह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह निमंत्रण उन सभी के लिए है जो थके हुए, दबे हुए और निराश हैं। यह निमंत्रण
उन सभी के लिए है जो जीवन के बोझ से दबे हुए हैं। हे सब परिश्रम करने वालों। यह वाक्यांश उन सभी लोगों को संबोधित करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने समुदाय के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। हमारी आत्माएं थक जाती हैं और हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत प्रभावित होती है। और बोझ से दबे लोगों, यह वाक्यांश उन सभी लोगों को संबोधित करता है जो जीवन के बोझ से दबे हुए हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम कई तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं। बीमारी, आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में तनाव, ये सभी चीजें हमें बोझिल बना सकती हैं। मेरे पास आओ। यीशु हमें अपने पास आने के लिए कहते हैं। वह हमें यह नहीं कहते कि हम अपनी समस्याओं को खुद ही हल करें, बल्कि वह हमें कहते हैं कि हम अपनी समस्याओं को उसके सामने रखें। वह हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु हमें विश्राम का वादा करते हैं। यह विश्राम सिर्फ शारीरिक विश्राम ही नहीं है, बल्कि आत्मिक विश्राम भी है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है, हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप आज थके हुए, दबे हुए या निराश महसूस कर रहे हैं तो यीशु के पास आइए। वह आपको विश्राम देगा, वह आपके बोझ को उठाएगा और आपको शांति देगा। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस निमंत्रण को दिया है। हम आपकी ओर आते हैं और आपसे शांति मांगते हैं। हमारे जीवन के बोझ को हम आपके चरणों में रखते हैं। हमें अपनी शक्ति और शांति से भरिए। तीसरा वचन यूहन्ना 14:27 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। हम सभी शांति की तलाश में रहते हैं। हम सभी एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां हम आराम कर सकें, जहां हम सुरक्षित महसूस कर सकें, जहां हम अपने मन की शांति पा सकें। लेकिन हम अक्सर दुनिया में शांति खोजने की कोशिश करते हैं। हम धन, सफलता, रिश्तों और सुखों में शांति की तलाश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये चीजें हमें सिर्फ कुछ समय के लिए शांत कर सकती हैं? दुनिया की शांति क्षणिक होती है। यह एक ऐसी शांति है जो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। यह एक ऐसी शांति है जो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जब हमारी परिस्थितियां अच्छी होती हैं तो हम शांत महसूस करते हैं, लेकिन जब हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं तो हमारी शांति छिन जाती है। लेकिन यीशु की शांति एक अलग तरह की शांति है। यह एक सच्ची शांति है, यह एक स्थायी शांति है। यह एक ऐसी शांति है जो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह एक ऐसी शांति है जो हमारे अंदर से आती है। यह एक ऐसी शांति है जो हमें परमेश्वर से मिलती है। यह वचन हमें बताता है कि यीशु हमें अपनी शांति देते हैं। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हम उनकी शांति को प्राप्त करते हैं। यह शांति हमारे दिलों में रहती है और हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहने में मदद करती है। आपने कभी सोचा है कि क्यों यीशु की शांति इतनी खास है? क्योंकि यह दुनिया की शांति नहीं है। दुनिया की शांति हमें सिर्फ बाहर से शांत कर सकती है, लेकिन यीशु की शांति हमारे अंदर से शांत करती है। यह हमारी आत्मा को शांत करती है। दुनिया की शांति हमें सिर्फ कुछ समय के लिए शांत कर सकती है, लेकिन यीशु की शांति हमें हमेशा के लिए शांत कर सकती है। दुनिया की शांति हमें सिर्फ कुछ चीजों से शांत कर सकती है, लेकिन यीशु की शांति हमें हर चीज से शांत कर सकती है। जब हम यीशु की शांति को प्राप्त करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम किसी भी कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम किसी भी दुख को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास यीशु की शांति है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने यीशु की शांति को प्राप्त किया है? अगर नहीं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आज ही यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। जब आप यीशु को स्वीकार करेंगे तो आप उनकी शांति को प्राप्त करेंगे। और अगर आपने यीशु को पहले ही स्वीकार कर लिया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप उनकी शांति को और अधिक गहराई से प्राप्त करें। आप उनकी शांति को अपने जीवन के हर पहलू में लाएं। आप उनकी शांति को दूसरों के साथ साझा करें। जब हम
यीशु की शांति को प्राप्त करते हैं तो हम इस दुनिया में एक प्रकाश बन जाते हैं। हम इस दुनिया में एक आशा बन जाते हैं। हम इस दुनिया में एक बदलाव ला सकते हैं। आज जब हम इस दुनिया की अशांति को देखते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें यीशु की शांति को पकड़ना चाहिए। हमें यीशु की शांति को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर यीशु की शांति को इस दुनिया में फैलाएं। आइए हम सभी मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। चौथा वचन, आइए अब जानते हैं यहोशू 8:9 को। मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यह वचन हमें एक ऐसा वादा देता है जो हमारे जीवन के हर पल सच है। परमेश्वर हमें आश्वासन देता है कि जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो वह हमेशा हमारे साथ होता है। चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करें, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्यों डरें जब परमेश्वर हमारे साथ हो? यह सवाल हम सभी से पूछा जा सकता है। जब हम जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करते हैं तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमेशा हमारे लिए मौजूद है और हमारी रक्षा करता है। जब हम डरते हैं तो हमें बस उसे याद करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। हमें साहस दिया गया है। परमेश्वर हमें साहस देने का आदेश देता है। जब हम डरते हैं तो हमें उस साहस को याद करना चाहिए जो उसने हमें दिया है। हमें अपने डर पर काबू पाने और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटानी चाहिए। हम दृढ़ रह सकते हैं। परमेश्वर हमें दृढ़ रहने के लिए कहता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें दृढ़ रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें ताकत देगा जिसकी हमें जरूरत है। जीवन में परमेश्वर का साथ कैसे अनुभव करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के करीब आते हैं और उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। बाइबल पढ़ें। बाइबल में परमेश्वर का वचन है जो हमें शक्ति और साहस देता है। संगति करें। विश्वासियों के साथ संगति करने से हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और मजबूत होते हैं। सेवा करें। दूसरों की सेवा करने से हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं और अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहोशू 8:9 हमें एक ऐसा वादा देता है जो हमारे जीवन के हर पल सच है। परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें साहस और दृढ़ता देता है। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें इस वचन को याद रखना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें और साहस के साथ आगे बढ़ें। पांचवां वचन, अब बात करते हैं भजन संहिता 23:4 की। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, परंतु मुझे किसी भी विपत्ति का भय नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यह वचन हमें बताता है कि जीवन में अंधेरे के समय आएंगे। ऐसे समय जब हम अकेले और खोए हुए महसूस करेंगे। ऐसे समय जब हमें लगेगा कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और उनका कोई हल नहीं है। लेकिन इस वचन में एक शक्तिशाली सच्चाई छिपी है। यह सच्चाई है कि भले ही हम कितने ही अंधेरे में क्यों न हों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। वह हमारा मार्गदर्शक है, हमारा शक्ति का स्रोत है और हमारी शांति का कारण है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे जंगल में खो गए हैं। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। आप डरे हुए हैं और आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अचानक आप एक रोशनी देखते हैं। यह रोशनी धीरे धीरे आपके पास आ रही है और आपको रास्ता दिखा रही है। यह रोशनी ही परमेश्वर है। इसी तरह जब हम जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो परमेश्वर हमारी रोशनी बन जाते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि हमें कहाँ जाना है और हमें क्या करना है। वह हमें शक्ति देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें और वह हमें शांति देते हैं ताकि हम, परंतु यह शांति कैसे संभव है? यह इसीलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं। वह हमारे हाथ पकड़े हुए हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम जानते हैं कि वह हमारी हर समस्या का हल निकालेंगे। छठा वचन रोमियो 8:28 एक और प्रेरणादायक वचन है।
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यह वचन हमें जीवन की उथल पुथल के बीच एक मजबूत आधार प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। आपका गंतव्य आपको ज्ञात है, लेकिन रास्ते में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तूफान, पहाड़, नदियां। आप थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप चलते रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका गंतव्य बहुत खूबसूरत है। इसी तरह हमारा जीवन भी एक यात्रा है। हम इस दुनिया में अस्थायी रूप से हैं। हमारा असली घर स्वर्ग है। इस यात्रा में हम कई उतार चढ़ावों से गुजरते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारी भलाई चाहता है। रोमियो 8:28 हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति को हमारे हित में बदल सकता है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ क्यों नहीं है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर की सोच हमारी सोच से बहुत ऊंची है। वह हमें उन चीजों से गुजारता है जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं तो वह हमें उससे भी अधिक देता है जितनी हमने कल्पना की थी। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर हमें बुलाता है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने हमें चुना। और जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। तो हम रोमियो 8:28 से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चाहे हम कुछ भी करें, परमेश्वर हमसे हमेशा प्रेम करता रहेगा। परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम खुश रहें और हमारे जीवन में शांति हो। परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे हम कहीं भी हों। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। हमारी हर समस्या का हल परमेश्वर के पास है। आइए हम सभी परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें और जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। 7वां और अंतिम वचन अंत में हम देखेंगे यशायाह 40:31 परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नए बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे और थकित न होंगे। यह वचन हमें एक शक्तिशाली संदेश देता है, एक संदेश जो हमें आशा, शक्ति और दृढ़ता प्रदान करता है। परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नए बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे और थकित न होंगे। इस वचन में 4 मुख्य बातें हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। यहोवा पर आशा रखना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं और हार मान लेने का मन करता है, लेकिन इस वचन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा परमेश्वर पर आशा रखनी चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम जानते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ है और हमारी मदद करेगा। नया बल प्राप्त करना, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें नया बल प्रदान करता है। यह बल हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह वह बल है जो हमें तब मिलता है जब हम थक जाते हैं, जब हम निराश होते हैं और जब हमें लगता है कि हम और नहीं कर सकते। उकाबों की नाई उड़ना, उकाब एक शक्तिशाली पक्षी है जो ऊंची उड़ान भर सकता है। यह वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। हम जीवन की समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं और परमेश्वर के साथ एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। दौड़ना और चलना, यह वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम जीवन की दौड़ में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। हम थकान महसूस नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमें नया बल देता रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सभी जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शायद आप बीमारी से जूझ रहे हों, शायद आप किसी प्रियजन को खो चुके हों, शायद आप अपनी नौकरी खो चुके हों, या शायद आप किसी रिश्ते की समस्या से गुजर रहे हों। इन सभी चुनौतियों के बीच यह वचन हमें आशा का संदेश देता है। यह हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें नया बल देगा। आइए हम सभी परमेश्वर पर भरोसा रखें और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।
आइए हम उकाबों की नाई ऊंची उड़ान भरें और जीवन की दौड़ में लगातार आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये थे बाइबिल के 7 अद्भुत वचन जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारी हर कठिनाई में हमें ताकत देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर और भी गहराई से बाइबिल की शिक्षाओं को समझ सकें। धन्यवाद और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।